बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एमएसजे और मेरे साथ मौजूद हैं स्कॉलर दानिश खान हमायूं साहब। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं? खैरियत से हैं? वालेकुम सलाम, बहुत-बहुत शुक्रिया। मैं ठीक-ठाक, आप बताएँ आप कैसे ठीक हैं? अल्लाह का करम, बड़ा आसान, थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला। सबसे पहले तो जानना चाहूंगा 2025 आने वाला साल इमरान खान साहब के लिए कैसा देख रहे हैं? देखिए साल 2025 अगर खान साहब के लिए मैं बोलूँ तो जितना उनका देखिए डिक्लाइन तो उनका कहीं भी नहीं आया, ना 23 में आया, ना 24 में आया। लोग ज़रूर बोलेंगे कि उनको बच के रखा हुआ था, आप उनकी पॉपुलैरिटी देख लें, उनको शोहरत देख लें कितनी मिली, कितनी उनकी मतलब कितनी कम हो गई। और अगर साल आप 2025 बोल रहे हैं इमरान खान साहब के लिए, तो मैं ये बोल सकता हूँ इमरान खान विल बी बैक इन 2025 इंशाल्लाह। इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत आपका इस बार अच्छे तरीके से आएँगे और बहुत मज़ा आने वाला है। मतलब आप कह रहे हैं कि मजा आने वाला है, तो नई सियासी गहमा गहमी होने वाली है। 25 में खान साहब आने वाले हैं भाई। डेफ़िनेटली इंशाल्लाह अगर अल्लाह को मेरे मंज़ूर हुआ तो डेफ़िनेटली आएँगे। तो फिर सियासत का रुख तब्दील होता हुआ देख रहे हैं 2025 में पाकिस्तान में? बिल्कुल डेफ़िनेटली आपका होगा तब्दील क्योंकि देखिए मैंने ये जो साल 2025 है 2025 ये पाकिस्तान के लिए भी बड़ा क्रूशियल साल है। हाँ, मैं आपको ये बोल सकता हूँ माइनर कहते हैं ना माइनर, या माइनर से थोड़ा ऊपर रख लें। वो कहते हैं ना कि अबव एवरेज से बिलो एवरेज या बिटवीन टू बिलो एवरेज टू एवरेज फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी-सी आपकी बेहतर हो जाएगी पाकिस्तान की। अदरवाइज़ मुझे कोई इतनी समझ लें बेहतरी नज़र नहीं आ रही कि बहुत कोई तरक्की कर लेगा या स्काई इज़ द लिमिट हो जाएगा पाकिस्तान के लिए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। चले आप कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है। 2025 में पाकिस्तान में कोई सियासी तब्दीली देख रहे हैं, कोई चेहरे बदलते हुए देख रहे हैं, कोई और किस किस्म की तब्दीली देख रहे हैं? देखिए, मैं आपको साल 2025 अगर मैं बात करूँ तो पाकिस्तान के लिए सियासत के लिए बड़ा ये समझ लें कहते हैं ना एक खतरनाक साल है। इसमें बहुत कुछ होना है, बहुत कुछ चीज़ें डिसाइड होनी है क्योंकि 5 ट्रांज़िट बदलेंगे 2025 में जो जायंट हैं। आपका चाहे वो राहु हो, केतु हो, सैटर्न हो, जुपिटर हो, मार्स भी पहली दफ़ा आई थिंक 7-8 महीने के लिए रुका हुआ है, वो भी आगे बढ़ेगा। तो ये बड़ा आप समझ लें, ये पाकिस्तान के लिए कोई इतना आसान साल नहीं है, सियासत के लिए कोई इतना ईज़ी नहीं है। हाँ, बहुत कुछ चीज़ें आप बदलते हुए देखेंगे। अब आप जस्टिस देखेंगे होते हुए कि जस्टिस नज़र आएगा आपको। ये रोडों पे लोग निकलते हुए नज़र आएँगे, ये सारी आपको चीज़ें अब नज़र आएँगी। अच्छा, आप कह रहे हैं 2025 में भी लोग सड़कों पर होंगे, एहतजाज, धरने फिर से होंगे जिस तरह 24 में रहे हैं। नहीं डेफ़िनेटली क्योंकि देखें, इतना ईज़ी साल नहीं है। मैंने अगर 2025 मैं ये क्लियर आपको बोल देता हूँ 2025 ये एक आपका वॉर का साल है, इसमें जंगों का साल है, ये ब्लड का साल है, ये सर्जरी का साल है। वर्ल्ड वाइड 2025 अगर कोई बोलता है कि जंगें नहीं होंगी, तो वो बेवकूफ़ बना रहा है क्योंकि 2025 सीधा-सीधा मंगल को रिप्रेज़ेंट करता है, मार्स को रिप्रेज़ेंट करता है। तो ये एक आर का साल होगा जिसमें आप जंगें देखेंगे होते हुए, खून-खराबा देखेंगे होते हुए। कोई अगर ये बोलता है कि किसी के आने से जंग रुक जाएगी, हाँ, वक़्ती 1-2 महीने रुक जाए तो रुक जाए। मैं ओवरऑल आपको पूरी साल की बात कर रहा हूँ। ये एक सर्जरी का साल है। मैंने हर अल्फ़ाज़ में आपको बता दिया। बिल्कुल, आपने बता दिया। चले आपने बात जंगों की कर ही दी है, तो शाम का जो इश्यू हुआ है, शाम में हुकूमत चेंज हुई है, 2024 में बांग्लादेश में भी हुकूमत चेंज हुई। मिडल ईस्ट के खित्ते को किस तरह देखते हैं? ग्रेटर इज़राइल की जो गेम है, उसको किस तरह देखते हैं 2025 में? नॉट गुड एट ऑल कि मिडल ईस्ट के लिए साल 2025 कोई इतना अच्छा नहीं है, ना साल 2025 भारत के लिए इतना अच्छा है, हमारे पड़ोसी मुल्क के लिए, उनके लिए भी कोई इतना अच्छा नहीं है साल 2025। ये बहुत सारी जो आप देखेंगे जो जायंट मुल्क हैं, आपस में या तो वो एक-दूसरे को भिड़ाएँगे या खुद सामने आएँगे लड़ने क्योंकि ये पावर का साल है 2025। मतलब आप कह रहे हैं कि 2025 वॉर का साल है। अगर बात कर लें यूक्रेन रशिया की जो जंग है, क्या ये जंग बढ़ेगी, यूरोप को अपनी लपेट में लेगी, यूरोप के लिए मुश्किलात खड़ी होंगी? डेफ़िनेटली नहीं होंगी। देखिए ये इतनी इसकी अगर आप इस जंग की बात कर रहे हैं तो कोई ये इतनी बड़ी मैं इसको नहीं मान रहा। मैं आगे आते हुए बहुत कुछ देख रहा हूँ क्योंकि देखिए जो चीज़ें अटक गई हैं या रुक गई हैं वो सही है, उसमें हल्का-फुल्का आप कर सकते हैं। अब आप देख लें फ़लस्तीन और इज़राइल की जो चल रही है, ये बढ़ेगी आगे। कोई अगर बोलता है मैं रुकवा दूँगा, कुछ वक़्त आप देखेंगे रुकते हुए। बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं, चाहे आपका चाइना, ताइवान हो या इंडिया का हो इश्यू, ये आप फिर से देखेंगे। आपस में इंडिया, चाइना का भी आप देख सकते हैं होते हुए। अच्छा, 2025 में इंडिया चाइना का इश्यू भी दोबारा से छिड़ सकता है और कोई झड़प भी हो सकती है, आप कह रहे हैं।
बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि कोई अगर बोलेगा नहीं हो सकती, तो मुझे नहीं पता जो ईद अंदाज़े कहते हैं वो आपका ये जंग के कहते हैं, क्योंकि साल 2025 बार-बार मैंने बोला ये मार्स का साल है, 9 अदद इसकी बनती है और मार्स कोई एक जनरल है, एक मेजर है, कमांडर है, एक सिपह-सलार है, वो एक फाइटर है, वो कोई आपका ठंडा नहीं है, कोई वो डॉक्टर नहीं है, कोई वो हल्का कोई प्लैनेट नहीं है, वो वन ऑफ द फाइनेस्ट और एक हार्डेस्ट प्लैनेट है। अगर आपसे बात करें सबसे बड़ी ताकत यूएसए की, चेंज उनकी क़यादत चेंज हो रही है 2025 में ट्रम्प साहब आ रहे हैं, उनके आने से दुनिया में किस तरह की चेंजिंग देखते हैं और अमेरिका के लिए कैसे देखते हैं? देखिए अगर आप अमेरिका के लिए देख लें साल 2025 तो सही है, उनके लिए अच्छा साल है, ग्रोथ होगी। ख़ास तौर पे अगर मैं ये बोलूँ तो ये जो कहते हैं ना कि आपका क्रिप्टो क्रिप्टो मार्केट, क्रिप्टो करेंसी उनके लिए भी ये साल बहुत अच्छा है, जो क्रिप्टो में आपका है या उनके अगर आप बोलें जो स्टॉक मार्केट है, इन चीज़ों के लिए साल अच्छा है ये काफ़ी। अमेरिका के लिए ये साल 2025 काफ़ी अच्छा नज़र आएगा। हाँ, वो आपको डोमिनेट करते हुए नज़र आएँगे, वो ऐसा प्रेज़ेंस करेंगे कि हम तो जंगें रुकवा रहे हैं, रोकने की कोशिश कर रहे हैं। कई हद तक आपको शुरू में कामयाब भी होंगे, लेकिन ये चीज़ रुकेगी नहीं। तो जिस तरह ट्रम्प साहब आते ही चाइना पे एक्सटेंशन लगाने की कोशिश कर रहे हैं, एक नई टेक वॉर की जो बात चल रही है चाइना और अमेरिका की, ये जंग क्या दुनिया को टेक की में भी अपनी लपेट में लेगी? तो देखें, अभी स्टार्टिंग में आप देखेंगे कि आपस में मुज़ाकरात होंगे दोनों के। आपस में मुज़ाकरात करेंगे, बैठेंगे, टेबल टॉक होगी, फिर ये बीच में आपका खराब होगी, क्योंकि देखिए मसला ये हो रहा है कि साल अगर हाँ, ये साल 1-2 साल आगे होते या आप मुझसे 26 में बात कर रहे होते, 27 में कर रहे होते, तो मेरा आंसर बिल्कुल डिफरेंट होता। लेकिन मैं अभी कोई इतने अच्छे रिलेशन नहीं देख रहा। हाँ, द टेबल टॉक मैं ज़रूर देख रहा हूँ, ये चीज़ें होंगी, आपका ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। लेकिन अगर मैं ये बोलूँ कि ये दोस्तियाँ हो जाएँगी तो ये नहीं हो सकता। आपने क्रिप्टो की बात की थी, तो आने वाला जो साल है क्रिप्टो करेंसी के लिए आप कह रहे हैं कि बहुत अच्छा साबित होगा। लोग क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर सकते हैं। नहीं, मैं देखें कोई उनका एक फाइनेंशियल वो नहीं कर रहा कि मेरी फाइनेंशियल एडवाइस है। मैं ज़रूर बोल रहा हूँ कि जब तक क्वार्टर 2 खत्म नहीं हो जाता, क्वार्टर 2 ये क्रिप्टो इन चीज़ों के लिए काफ़ी अच्छा साल रहेगा। आप चीज़ें देखेंगे। अब मुझे वो नहीं पता बाकी जो उनकी करेंसीज़ हैं वो कौन-सी हैं या वो ईडी है बिटकॉइन ये कौन-सा बढ़ेगा, वो तो ख़ैर वो ज़्यादा बेहतर जानते हैं। लेकिन हाँ, मैं बोलूँ ये फाइनेंशियल ग्रोथ दिखाएगा, क्रिप्टो करेंसी में चीज़ें बढ़ेंगी। लेकिन एक चीज़ का ख़्याल ये रखना है कि पहली बात तो ये है कि अब एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, जैसे देखें एलन मस्क साहब सबको पता है कि वो लेके आए, 90% हाथ उनका है ट्रम्प की विक्ट्री में, तो जब तक वो हैं, वो हुकूमत रहेगी, आप इसको ओवरऑल ग्रोथ देखेंगे। लेकिन हाँ, अगर मैं स्पेसिफिक बोलूँ कि ये जो शुरू के 2 क्वार्टर्स हैं, ये अच्छे रहेंगे। मतलब शुरू के क्वार्टर अच्छे रहेंगे, यूएसए के लिए आप कह रहे हैं शुरू के क्वार्टर अच्छे रहेंगे। ट्रम्प के आने से मैं दुनिया मैं में जी सर। मैं क्रिप्टो करेंसी की बात कर रहा था कि उनके लिए अच्छे रहेंगे, बाकी अमेरिका के लिए भी इतने बुरे उनके लिए भी अच्छे हैं। हाँ, क्रिप्टो के लिए आप कह रहे हैं शुरू के क्वार्टर अच्छे रहेंगे, अमेरिका के लिए भी अच्छे रहेंगे। हाँ, उनके यूरोप के को किस तरह देखते हैं रशिया और यूक्रेन की जंग में? यूरोप में कोई देखिए बहुत से लोग कहते हैं कि उनका ज़वाल शुरू हो जाएगा, यूरोप मज़ीद जंगों में फँस जाएगा। आप किस तरह देखिए देखते हैं? सर, डेफ़िनेटली ये हो सकता है, बिल्कुल इसमें पॉसिबिलिटीज़ हैं कि ये आपका देखें, ये वर्ल्ड वाइड को रिप्रेज़ेंट कर रहा है। मैंने जो आपका बोला और है, तो वो पूरे मैंने 2025 में वर्ल्ड वाइड देख के बोला। डेफ़िनेटली यूरोप फँस सकता है और काफ़ी ममालिक आपको इसमें इन्वॉल्व होते हुए नज़र आएँगे। तो मैं कोई इतना अच्छा इसको मैं कोई पीसफुल साल नहीं बोल रहा दुनिया के लिए, कोई बहुत अमन का साल नहीं बोल रहा। ये एक अच्छा साल नहीं है 2025 स्पेशली वर्ल्ड वाइड के लिए। अब हाँ, अलग-अलग कंट्रीज़ हैं, ज़ाहिर-सी बात है 207 अगर कंट्रीज़ हैं, तो 207 के लिए तो बुरा नहीं है, उसमें से आपका 15-20 के लिए अच्छा भी होगा, किसी के लिए हर हवाले से एक-एक का अलग हिसाब होता है। लेकिन जो जायंट हैं, जो आपका डोमिनेट कर रहा है, हम अभी उनकी बात कर रहे हैं। तो इंडिया को एक्सटर्नली किस तरह देखते हैं? जो उनके अंदर के मामलात हैं, क्या वो भी पीक पकड़ेंगे? मोदी साहब को, हुकूमत को नुकसान होगा इस 2025 में? डेफिनिटली नॉट अ गुड ईयर फॉर नरेंद्र मोदी साहब। मोदी साहब के लिए बिल्कुल भी साल 2025 अच्छा नहीं है और दो साल 2025 हो या साल 2026 हो, ये उनके लिए साल अच्छा नहीं है, क्योंकि देखें उनकी हुकूमत भी इस वक़्त एक लंगड़ी लूली हुकूमत है, क्योंकि उसमें भी वो सिर्फ़ 2 लोगों पे टिकी हुई है वहाँ पे। तो ये कोई बोल रहा है कि मोदी साहब स्काई इज़ द रॉकेट कर देंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। हाँ, बातें आप मीडिया उनका क्या दिखा रहा है वो एक अलग बात है, रियलिटी सबको पता है। तो वो कोई इतना अच्छा साल नहीं नरेंद्र मोदी के लिए और स्पेशली इंडिया के लिए। हाँ, कुछ अगर आप फाइनेंशियल बोल रहे हैं वो हल्की-फुल्की ग्रोथ हो सकती है, लेकिन आप जो देखें एक होती है वर्थ कि आप रिप्रेज़ेंट क्या कर रहे हैं, वो इतनी अच्छी उनकी नज़र नहीं आ रही और ओवरऑल इंडिया के लिए साल 2025 मुझे अच्छा नज़र नहीं आ रहा, जो स्पेशली देखिए कुछ रिज़ल्ट हो सकता है
ये जो स्टेट का इलेक्शन है उस पे भी फर्क पड़ेगा उनको, और ये समझ रहे हैं कि बहुत आसानी से हम कर लेंगे। अभी भी आपको देखें साल 2024 में रिजल्ट सामने कि मार्जिन डिफीट क्या थी, तो ये नरेंद्र मोदी के लिए नॉट अ गुड, सॉरी, नरेंद्र मोदी साहब के लिए नॉट अ गुड एयर। अगर बांग्लादेश की बात करें, निगरान सेटअप है, क्या निगरान सेटअप लंबा चलेगा या बांग्लादेश में 2025 में इलेक्शन पॉसिबल है? देखिए सॉरी, बांग्लादेश की आप बात कर रहे हैं, बांग्लादेश साल 2025 में अगर मैं बात करूं तो बांग्लादेश आपका, ये उनके लिए टुक टुक की बारी है, वो आहिस्ता आहिस्ता कहते हैं ना कछुआ, तो कछुआ सॉरी, कछुआ जिस तरह स्पीड चलता है ना, तो वो इस तरह आपका चलेंगे। हाँ, वहां पे आप देखेंगे तब्दीलियां होते हुए, वहां पे जैसे अभी शेख हसीना साहिबा की हुकूमत आपका गिरी है, तो वहां पे अमेरिका, सॉरी, बांग्लादेश में आप ये देख सकते हैं चीजें आगे होते हुए, लेकिन अभी फॉरन के बोलूं स्टार्टिंग में ऐसा फिलहाल वहां कुछ भी नहीं हो रहा। सर थैंक यू सो मच। एंड में कोई मैसेज हो तो जरूर शेयर कीजिए। एंड में बस यही बोलूंगा कि बहुत से लोग मुझसे पूछ रहे थे कि आप बहुत कम नजर आते हैं, तो मैं भी इनको ही बोलूंगा, मतलब वेट ओवर होने वाला है, मैं भी आ रहा हूँ आपका इसी यूट्यूब पे। किसी दिन मैं आपको बोलूंगा कि आप आ जाए मेरे पास और स्टार्ट करें, किसी से शो करेंगे तो इंशाल्लाह डेफिनेटली आऊंगा। और ये बोलूंगा प्लीज, जो आपका फ्रॉड एस्ट्रोलॉजर हैं, जो आपका स्कैम करते हैं, उनसे दूर रहे, उनसे बच के रहें। देखिए पैसा चला गया तो वापस नहीं आएगा फिर। बहुत से आपको बोलते हैं कि हमें भेज दो, क्यों भेज रहा हूँ भाई, पहले आप वेरिफिकेशन करो फिर भेजो, तब इस तरह करो तो बेहतर है, क्योंकि पैसा आपका है ना मेरा है ना आपका, दूसरे का, वो बच जाए तो अच्छी बात है। सर थैंक यू सो मच। मुझे और दानिश खान हमायूं साहब को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।